अस्सलामुअलैकुम। हम हमारा आज का टॉपिक है मार्केटिंग फंक्शन कि मार्केटिंग फंक्शन क्या होता है। देयर आर 8 यूनिवर्सल फंक्शन दैट आर परफॉर्म्ड इन मार्केटिंग। दीज आर शो इन फिगर। दीज आर हमारे पास मार्केटिंग फंक्शन के यूनिवर्सल जो फंक्शन है वो 8 हैं। वो हैं बाइंग, सेलिंग, transporting, storing, standardizing and grading, financing, and finally risk taking. Now let's discuss these one by one. हम लोग यूनिवर्सल जो पॉइंट हैं, यूनिवर्सल जो फंक्शन है वो 8 हैं। हम लोग सबको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि सारा कुछ इसमें क्या क्या है। हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि बाइंग क्या है। बाइंग बाइंग क्या है? बाइंग से आप लोगों को समझ आ रहा होगा। बाइंग का मतलब आप लोगों को पता चल रहा है कि क्या है। बाइंग का मतलब होता है परचेजिंग। इट इज़ द फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। ये जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो बाइंग है। बाइंग का मतलब होता है परचेज करना, सही दाम पे प्रोडक्ट को ख़रीदना। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं प्रोड्यूसर हूँ तो मुझे परचेज करना पड़ेगा। मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मैं परचेज़ करूँगा रॉ मटेरियल को। तो जो मैं रॉ मटेरियल ख़रीदने वाला हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि वो सस्ते दाम में ख़रीदूँ। मीन कि मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मैंने कुछ परचेज़ करना है, मैंने रॉ मटेरियल को ख़रीदा है, तो मैं ये कोशिश करूँगा कि वो सस्ते दाम में ख़रीदूँ, कि मतलब वो सस्ता ख़रीदूँ। अगर तो मैं सस्ता ख़रीदता हूँ तो फिर मेरा जो फ़िशिंग गुड का जो कॉस्ट है वो कम रहेगा, तो फिर मैं कंपटीशन फेस कर पाऊँगा। अगर तो मैं सस्ता दाम पे ख़रीदता हूँ उसको, मेरा जो फ़िशिंग गुड का कॉस्ट है वो कम रहेगा, तो फिर मैं कंपटीशन को फेस करूँगा। बाइंग का मतलब होता है परचेजिंग करना, प्रोडक्ट को परचेज़ करना। प्रोडक्ट ये है कि हम लोग अच्छे दाम में, सस्ते दाम में परचेज़ कर लें। मीन कि अगर हम लोग कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि वो अच्छी है, अच्छी भी होनी चाहिए, अच्छी होनी, उसकी कीमत कम होनी चाहिए। अगर तो हम लोग अच्छे दाम में ख़रीद लेते हैं तो फिर तो हमारा वो बेस्ट हो जाएगा कि हम लोगों ने वो रॉ मटेरियल किसी वो प्रोडक्ट को ख़रीदा है, वो कस्टमर को फिर यूज़ करता है। हमारा यही जो एक प्रोड्यूसर है उसका मकसद यही होता है कि जो कस्टमर है उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करना, कि वो उसको क्या ज़रूरत है, कितनी मकदार में चाहिए, और वो फिर यही जो है हमारे पास ये हो जाता है हमारा बाइंग। उसके बाद हमारे पास पॉइंट है, ये बाइंग है। बाइंग को हम लोग देख लेते हैं। बाइंग, it is a function that ensures that product offering are available in sufficient quantities to meet customer demand। बार बार यही उसमें बोल रहा है कि हम लोगों ने कस्टमर की डिमांड को देखना है कि वो डिमांड कितनी है, वो क्या है क्या नहीं। फिर ये हमारा होता है बाइंग का मतलब होता है परचेज करना, परचेजिंग करना। फिर हमारे पास आ जाता है सेलिंग क्या होता है? सेलिंग, द फंक्शन टू बी performed to sell the product, services, ideas to satisfy customer need or want, using advertising, personal selling and sales promotion to match good and services to customer need। सेलिंग क्या होता है? जो भी गुड्स और सर्विसेज बनाई गई हैं उसको कैसे बेचना है, मतलब जो भी गुड्स और सर्विसेज हम लोगों ने बनाई हैं उसको कैसे बेचना है और कस्टमर तक कैसे पहुंचाना है, ये सारा सेलिंग में आता है। कि हम लोगों ने जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसको कैसे बेचना है, किस तरह बेचना है और कस्टमर तक कैसे पहुंचाना है, ये हमारा सेलिंग होता है। मार्केटिंग में बार बार यही आता है कि हम लोगों ने अपनी चीज़ को किसी भी तरह कस्टमर तक पहुंचाना है और उसे वो सेल करना है ताकि हमें प्रॉफिट जनरेट हो सके। ये सारा जो है वो सेलिंग में आता है। सेलिंग में आता है कि प्रोडक्ट को कैसे बेचना है, होलसेल के थ्रू बेचना है या किसी और तरह बेचना है। तो ये सब तरीकों को, ये जो सारे तरीके होते हैं वो इसमें सेलिंग में देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि होलसेल के थ्रू बेचें या किस तरह बेचें, कोई भी कीमत लगा के या कैसे, या होलसेल के थ्रू। होलसेल का होता है कि वो अच्छी दाम में मिल जाता है, इसी तरह होता है। आगे हमारे कंज्यूमर को सारी इन्फॉर्मेशन देना है। कंज्यूमर को हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन है कि वो प्रोडक्ट को किस तरह यूज़ करना है। हम लोग इसमें सेलिंग में आ जाता है कि कंज्यूमर को हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं और प्रोडक्ट को वो किस तरह यूज़ करे, वो देखे कि वो सही है या नहीं। मीन सेलिंग में आता है कि मैं कॉम सेल कर रही हूँ
और एक आदमी है उसके सर पे बाल नहीं है, मैंने अपने कॉम्ब को सेल करना है, मैंने अपनी कंघी को सेल करना है, और जो मेरे पास कस्टमर है उसके तो सर में बाल नहीं है, तो वो कैसे लेगा? वो तो लेगा नहीं, उसकी वो ज़रूरत की चीज़ ही नहीं है। लेकिन मुझे वो सेल करना है, मुझे उसे इस तरह बताना है, उसे गाइड करना है कि मैं अपनी चीज़ को सेल करूँ, मुझे प्रॉफिट जनरेट होगा। मैं उसे बोलूँगी कि अगर आप अपने सर में ये अगर अपने सर में ये कॉम्ब लगाते हैं तो आपके सर में बाल आने लग जाएंगे। वो उससे सेटिस्फाई हो गया, फिर मैंने अपनी चीज़ को सेल कर लिया। वो कॉम्ब ले लेगा कि नहीं भाई ये मेरी ज़रूरत की चीज़ है, मैं इसको ले लेता हूँ। इसलिए फिर वो ये हमारा जो आ जाता है सेलिंग में यही है कि हम लोगों ने अपनी गुड्स और सर्विस बनाई है, उसको कस्टमर तक पहुँचाना है, वो अपनी उस कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना है, ये सारा कुछ जो है वो सेलिंग में आता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसपोर्टिंग फंक्शन टू रिलेटेड create the availability of product or services. It is used for moving product from their point of production to location convention for purchases. ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ये ट्रांसपोर्ट से हम लोगों को पता चल जाता है कि मार्केटिंग में देखते हैं हम लोग ट्रांसपोर्टिंग प्लेस यूटिलिटी। ट्रांसपोर्टिंग जो है वो प्लेस है, वो किसी जगह में हम लोगों ने पहुंचाना है, ट्रांसपोर्ट करना है, हमने अपना प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है। तो ये हमारा सारा कुछ जो आ जाता है वो ट्रांसपोर्टिंग में आता है कि हम लोगों ने एक प्लेस है, अपने जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसको हम लोगों ने स्टोर किया हुआ है, फिर स्टोर करके दूसरों तक पहुंचाते हैं। ये जो है हमारे पास आ जाता है ट्रांसपोर्टिंग प्लेस यूटिलिटी, ये हमारे पास है ट्रांसपोर्टिंग। फिर हमारे पास है स्टोरिंग। वेयर हाउस आर यूज टू स्टोर द प्रोडक्ट फॉर फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन आगे हमारे पास आ जाता है स्टोरिंग डैश यूटिलिटी। स्टोरिंग क्या यूटिलिटी में टाइम आएगा, हम लोग देखते हैं कि स्टोरी टाइम यूटिलिटी स्टोरिंग। वेयर हाउस है आर यूज, वो स्टोर करता है प्रोडक्ट को स्टोर कर लेते हैं, फिर आगे उसको आहिस्ता आहिस्ता अपने दाम को निकालते हैं, फिर वो सेल होता रहता है, फिर हम लोगों को प्रॉफिट जो है वो जनरेट होता है। ये हमारे पास है स्टोरिंग। वेयर हाउस है आर यूज टू स्टोर द प्रोडक्ट फॉर फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारे पास आ जाता है स्टोरिंग। आगे हमारे पास है स्टैंडर्डाइजिंग एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजिंग टू प्रोवाइड मोर क्वालिटी product or services without variation in the quality, ensuring that product offerings meet established and grading quality and quantity control standards of size, weight एंड अदर प्रोडक्ट वेरिएबल। ये हमारे पास आ जाता है स्टैंडर्डाइजिंग एंड ग्रेडिंग। आगे हमारे पास आता है फाइनेंसिंग। सबसे इसके बाद एक था इम्पोर्टेंट बाइंग, अब आ जाता है फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग क्या है? फाइनेंसिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कोई बिजनेस है वो बिजनेस स्टार्ट करती है, अगर तो कोई बिजनेस है मैं उसे स्टार्ट करती हूँ, तो उसमें जो मनी लग रही है वो जो मनी लग रही होती है वो जो होती है वो क्या प्रोडक्ट बनेगा, जो कॉस्ट उसकी आती है, क्या एम्प्लॉयज़ को देना है, तो सभी टॉपिक के रिलेटेड डिसीजन जो है वो यहाँ पर लिया जाता है। इसमें ये देखा जाता है कि कस्टमर को प्रोडक्ट किस तरह बेचना है, प्रोडक्ट को बेचकर किस तरह पेमेंट होगा। अगर इसमें बार बार यही बात आ जाती है कि अब जो कस्टमर है उसकी नीड को सेटिस्फाई करना है, अपने दाम को दूसरों तक, अपने प्रोडक्ट को दूसरों तक पहुंचाना है। उसने जो कस्टमर है, मेन बात पर मार्केटिंग में यही आ जाती है कि हम लोगों ने कस्टमर जो है उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करना है, तो उसको कितनी चीज़ कितनी चाहिए, किस मकदार में चाहिए, कैसे चाहिए, ये सारा जो है वो फाइनेंसिंग है। कस्टमर को कैसे हम लोग सेटिस्फाई करें, उसकी नीड को सेटिस्फाई करें, प्रोडक्ट ये यही है। इसमें बार बार यही वो बोल रहे हैं कि आता है कि प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना। और फिर मैंने ये पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें उसमें भी मैंने यही बात बताई थी कि जो कस्टमर है और कंज्यूमर है वो सेम नहीं होते। मैं बार बार होता है कि मतलब कस्टमर और कंज्यूमर सेम हो जाते हैं, लेकिन मार्केटिंग में ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि कस्टमर जो है वो चीज़ को ख़रीदता है और जो कंज्यूमर है वो चीज़ को यूज़ करता है। फिर ऐसे हो सकता है कि अगर जो कस्टमर है वो चीज़ को ले भी
और यूज़ भी करें। मीन कि मैं कॉम को ले भी रही हूँ और ख़ुद यूज़ कर रही हूँ। फिर और कस्टमर और कंज्यूमर सेम हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेज़ है, मैं ख़ुद लेती हूँ, मैं जाती हूँ कि मुझे कॉलेज जाना है, मैं उधर लूँगी, ख़ुद लूँगी और ख़ुद खा लूँगी। तो मेरा यही है कि मैं अगर ली भी या तो खाई भी, फिर वो मैं हूँ, वो फिर मैं कस्टमर भी हूँ और कंज्यूमर भी हूँ। फाइनेंसिंग देखते हैं कि ये क्या है। फाइनेंसिंग प्रोवाइडिंग द financial resources to carry out different function, example promotion of product and providing creative for channel members, wholesaler, retailer और consumer। ये हमारे पास आ जाता है फाइनेंसिंग। ये सारा हो गया फाइनेंसिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।